Hello everyone, a very good evening. So today we will be studying about section 164. This section is very important for all the judiciary aspirants and all the practicing advocates and whosoever who just wants to be legally aware and wants to know his rights. Section 164 is very important and everybody must know this. Okay? Before starting, I also run a online and offline जुडिशरी कोचिंग, ठीक है, जिसमें मैं बहुत डिटेल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के अलावा भी काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं केस लॉस देखते हुए। ठीक है, तो बिफोर सेक्शन 164 पे आ जाते हैं तुरंत ही बिना टाइम वेस्ट करे। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में। अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसा होता है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ठीक है, वहां पे कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं होता है, वहां देर इज ओनली वन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, कि जो जो भी मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, तो एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, ठीक है, आंसर इज में, वेदर और नॉट ही हैज द जुरिस्डिक्शन इन द केस। ठीक है, कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, कोई भी है, उसके पास उसके क्षेत्राधिकार या उसके जुरिस्डिक्शन में क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, उससे मतलब ही नहीं। अगर नहीं भी हुआ है देन ऑल्सो ही हैज दिस पावर टू रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट्स। अब अगर उसके जुरिस्डिक्शन में क्राइम हुआ है देन तो उसके पास अथॉरिटी है ये, लेकिन अगर उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर भी क्राइम हुआ है देन ऑल्सो ही हैज दिस पावर टू रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। ठीक, और अंडर एनी लॉ, अंडर एनी अदर लॉ। ठीक है, वो कह रहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो जुरिस्डिक्शन ना होते हुए भी कन्फेशंस या फिर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, at any time afterwards before the commencement of uh, or at any time afterwards before the commencement of inquiry or trial। ठीक है, इंक्वायरी या ट्रायल के पहले आप या उसके बाद भी कभी भी आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपना स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, नाउ कह रहा है कि ये यहाँ पे ये क्या कहता है, प्रोवाइजो कहता है कि जो जुडिशियल जो भी कन्फेशन दिए गए 164 में, दैट हैज टू बी, दैट मे बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो या वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू रिकॉर्ड करे जा कर सकते हैं, लेकिन आई रेयरली हैव सीन सच थिंग हैपनिंग। वो पेन पेपर पे नोट डाउन करा जाता है 164 के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ऑडियो विजुअल से रिकॉर्ड तो मैंने कहीं नहीं देखा, बट इट इज प्रोवाइडेड हियर। ठीक है, नाउ अनदर थिंग, provided further that no confession shall be recorded by a police officer whom on whom power of a magistrate has been conferred। ठीक है, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट हैज बीन कन्फर्ड, पुलिस ऑफिसर को 164 के स्टेटमेंट्स के जो लॉ है दैट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, पुलिस के पास भले ही मजिस्ट्रेट की पावर हो देन आल्सो इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक, नाउ द मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट। नाउ इट कह रहा है कि मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है, यहाँ पे वर्ड शैल लिखा हुआ है। ठीक है, इट सेज मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन, ठीक है, वो कन्फेशन देने वाले को ये समझाए कि जो भी आप बोल रहे हैं इट मे बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। इट इज नॉट अ कंपल्शन दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट हिम, it may be used against him and the magistrate shall not record any such confession। ठीक, unless upon questioning the person making it he has a reason to believe that it is being made voluntarily। ठीक है, उसको जो कन्फेशन दे रहा है उसको ये बताना पड़ेगा कि आपको ये स्टेटमेंट यूज करा जा सकता है आपके अगेंस्ट में, इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू एज एन एविडेंस। एंड अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो कन्फेशन दे रहा है, ही इज नॉट मेकिंग दैट कन्फेशन वॉलंटरली, ठीक है, उसके ऊपर कोई इंड्यूसमेंट है, कोई थ्रेट है या कुछ ऐसा ही कोई थर्ड पार्टी एक्ट कर रही है, देन इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू रिकॉर्ड दैट कन्फेशन। ठीक है, बोल दिया, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू रिकॉर्ड दैट कन्फेशन। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये एक वॉलंटरली कन्फेशन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ना थर्ड क्लास का कहता है if at any time before the confession is recorded the magistrate, the person appear before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody। अब वो कह रहा है कि अगर जो पर्सन कन्फेशन देने आया, ठीक है, और पर्सन अपियरिंग बिफोर द स्टेट्स दैट ही इज नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन, और उसको ऐसा, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है वो कन्फेशन नहीं देगा, एंड ही हैज डिनाइड दैट ही विल मेक द कन्फेशन। ठीक है, उसने डिनाई कर दिया कि मैं कन्फेशन नहीं दूंगा, जैसा मेरी मर्जी, मैं कन्फेशन नहीं दूंगा, तो देन
बाय दिस डिनायल, सिर्फ इस बेसिस पे उसको पुलिस कस्टडी नहीं दी जाएगी। रिमेंबर द वर्ड द कस्टडी हियर मेंशन्ड इज पुलिस कस्टडी, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी की बात नहीं है, पुलिस कस्टडी की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। सिर्फ इस बेसिस पे पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती है कि उसने कन्फेशन देने से मजिस्ट्रेट के सामने मना कर दिया है, ठीक है। अब ये फोर्थ क्लॉज से कहता है any such person shall be recorded, any such confession shall be recorded in the manner provided in section 281। अब कह रहा है 281 में एक मैनर दिया गया है, उस तरीके से कन्फेशंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आगे क्या कहता है, for recording the examination of an accused and shall be signed by the person making the confession। अब 164 का स्टेटमेंट दिया गया है, तो 164 का स्टेटमेंट जिसने भी कन्फेशन जिसने भी दिया, ही हैज टू साइन दैट, जहां पे भी लिखा गया हो। और 161 में जिसने भी कन्फेशन पुलिस के सामने दिया होता है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू साइन दैट डॉक्यूमेंट। अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। द मजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच। अब मजिस्ट्रेट को एक इस तरीके से लिखना होता है और उसमें ये लिखा होता है आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट ही इज नॉट बाउंड। ये जो चीज होती है मजिस्ट्रेट को लिखना होती है। अगर ये चीज नहीं लिखी होती तो पूरा 164 का जो वो स्टेटमेंट है दैट इज नल एंड वॉइड, ठीक है। ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद साइन करना होता मजिस्ट्रेट साहब को। अब देखिए, एनी स्टेटमेंट अदर देन द कन्फेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for recording of evidence as is in the opinion of magistrate best fitted to the circumstances of the case, ठीक है। अब वो कहता है कि कन्फेशन के अलावा स्टेटमेंट भी मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जो सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक। एंड द मजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हु स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड। अब देखिए यहाँ पे जो ओथ दिलवाई जा रही है वो स्टेटमेंट्स को लेकर दिलवाई जा रही है, कन्फेशन को लेकर कभी ओथ नहीं दिलवाई गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में से सवाल भी आते हैं, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इन केसेस ऑफ, ये जो कुछ केसेस हैं, ठीक है, ये ज्यादातर सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप के केसेस हैं। कहता है कि द जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम such offense has been committed in the manner prescribed in subsection 5 as soon as the commission of offense is brought to the notice of police, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से भी रिकॉर्ड करने का प्रोविजन दिया गया है, ठीक है, उस तरीके के जिसके खिलाफ मजिस्ट्रेट शैल पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो जिसके खिलाफ ये स्टेटमेंट्स दिए गए, ये अगर रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस में कन्फेशन या स्टेटमेंट दिया गया है, दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, ठीक। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए कि अगर जो भी स्टेटमेंट दे रहा है ही इज फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड, ठीक है, तो देन असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर और सोशल एजुकेटर को आप ले सकते हैं। वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, वेरी जेनरिक क्लॉज, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर इफ पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट टेम्परली या परमानेंटली, मतलब फिजिकली डिसेबल्ड है, देन ऑल्सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर और फिजिकल एजुकेटर, ठीक है ना। अब वो कहता है कि the statement recorded under clause A of a person who is temporarily or permanently or physically disabled shall be considered a statement in lieu of examination in chief as specified in section 137 of evidence such as the maker of statement can be cross। अब वो कह रहा है कि जो statements दे जाएंगे that can be used in cross re and examination in chief के लिए, ठीक, सिंपल सी बात है ये। The magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to the magistrate by whom case is to be inquired into or tried। Now, हमने लोग शुरू में देखा था कि जो कन्फेशंस को रिकॉर्ड वो मजिस्ट्रेट भी कर सकता है whosoever is not having the jurisdiction, ठीक है। तो अगर that confession or statements have been recorded by a person who has no jurisdiction to try that case, अगर उसने रिकॉर्ड करा है तो वो एक रिपोर्ट बनाएगा और उस मजिस्ट्रेट को दे देगा जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो कन्फेशंस कैन बी रिकॉर्डेड बाय अ पर्सन मजिस्ट्रेट हु हैज नो जुरिस्डिक्शन इन द केस, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 164 था, ठीक है। इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं। आई होप आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन each clause of section 164 and thank you for watching, thank you।